दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिससे मैं बाहर आया, जो मैंने खुद फील किया है ब्रेकअप से बाहर आने के लिए, जो कुछ मैंने किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और आप 100% इन उपायों को कर इन बातों को मानकर ब्रेकअप के दर्द से, जो आपके जीवन में सूनापन आ गया है, जो आप जिंदगी को एकदम खत्म मान रहे हैं, फिर से एक नई दिशा दे सकते हैं। एक नए ठर्रे पर लाकर जीवन को बहुत खुशहाली के साथ आप जी सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और वास्तव में एक बार अपने जीवन में उन बातों को लागू कर देखिएगा। 100% आप ब्रेकअप के दर्द से बाहर आ जाएंगे और आप देखेंगे कि वास्तव में आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों सबसे पहला जो आपको काम करना है ब्रेकअप के दर्द से बाहर आने के लिए, ब्रेकअप के इस जो बहुत ही कष्टदायक क्षण है, इससे बाहर निकलने के लिए वो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसकी सारी मेमोरी, जो कुछ आपने उसके साथ समय बिताए हैं, आप और उसके जो भी वीडियोज हैं, फोटोज हैं, जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है, कोई भी या लेटर हैं, टेक्स्ट मैसेज हैं, जो भी हैं, उनको तत्काल तुरंत का तुरंत आपको डिलीट कर देना है। कोई जरूरत नहीं है उन यादों को वापस रखने के लिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप उस व्यक्ति के लिए परेशान हो रहे हैं जो व्यक्ति कभी आपका था ही नहीं। जो आपका था ही नहीं, उस व्यक्ति के लिए क्यों परेशान होना, क्यों आप उसके बारे में सोच रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो चला गया वो प्यार था ही नहीं। जो चला गया वो प्यार था ही नहीं। यदि प्यार होगा तो वो जाएगा ही नहीं, और यदि चला गया तो वो प्यार था ही नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इस बात को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। सबसे पहला आपको उसकी सारी मेमोरीज को डिलीट कर देना है। दूसरा, हो सके तो थोड़ा सा अपने परिवार के साथ ट्रैवलिंग पर निकल जाइए। थोड़ी सी स्पिरिचुअल यात्राएं करिए। मंदिरों में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, मस्जिद में जाइए। जिस रिलीजन से आप ताल्लुक रखते हैं, आप वहां पर जाइए, थोड़ी सी आपको शांति मिलेगी। और हाँ, एक बात है कि आपको अभी सडनली ब्रेकअप हुआ है तो ये चीजें कुछ अच्छी कम लगेंगी, लेकिन मैं वास्तव में कह रहा हूं, एक बार आप जो समय है धीरे धीरे काटने की कोशिश करेंगे ना, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको शुरुआत के जो 15 दिन है सिर्फ उन्हीं को बिताना है। शुरुआत के 15 दिन बिता लीजिए और आपको उसके पहले के बारे में सोचना है। कुछ ऐसे उसकी नेगेटिव बातें सोचनी है जो उसने आपको दर्द दिया है। उससे आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या होगी, उस व्यक्ति की सच्चाई सामने आएगी। ऐसे बहुत सारे कांड होंगे जो उस व्यक्ति ने आपके साथ किया है या उस लड़की ने आपके साथ किया है। तो उन चीजों को याद करिए और सोचिए कि क्या वो परफेक्ट मैच था मेरे लिए। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाला जो भी करता है वो आपके भले के लिए करता है। एक बात मुझे बताइए, जब ऊपर वाला रात में सोए हुए पक्षी को जमीन पर गिरने नहीं देता, तो वो आपके साथ गलत कैसे कर सकता है। वो आपके साथ गलत होने दे ही नहीं सकता। इसके लिए अगर ईश्वर ने उस व्यक्ति को आपसे दूर किया है तो उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए। हो सकता है कि किसी ऐसे को आपके लिए बनाया हो जो वास्तव में आपसे प्रेम करता हो।
ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में ईश्वर भेजना चाहता हो, इसके लिए उस इंसान को आपसे दूर किया। अब दूसरा क्या करना है आपको आपकी सबसे फेवरेट कॉमेडी मूवी देखना है, जिसमें आपको अनावश्यक हंसी जरूर आए। आपको हंसना है, उन चीजों को भूल कर हंसना है। और सबसे जरूरी बात जो है कि उस पिक्चर को आपको अपने दोस्तों के साथ, आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ देखनी है। अब फैमिली मेंबर्स को मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि यदि आप फैमिली मेंबर्स के साथ देखेंगे तो आप उन यादों में जल्दी डूबेंगे नहीं। इसके लिए आपको फिल्म भी देखनी है तो अपने परिवार के साथ देखनी है। अब दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कुछ भी कर रहा हूं लेकिन उससे निकल नहीं पा रहा हूं। तो क्या आपकी दुनिया सिर्फ उस एक धोखेबाज इंसान तक ही थी? क्या आपका प्यार अपने उन माँ बाप से नहीं है जिन्होंने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया? क्या ये क्षणिक प्रेम आपके लिए सब कुछ हो गया? आप अपने माँ बाप के उस कष्ट को भूल गए? याद करिए, आपकी माँ ने किस तरह से आपको 9 महीने पेट में रखा। आप सोचिए कि क्या आपको कभी पेट दर्द हुआ होगा ना? मान लीजिए वो दर्द 1 घंटे रहा या फिर 2 घंटे के लिए हो जाए या 1 दिन के लिए हो जाए, कितनी तकलीफ होती है। अगर आपको पेट दर्द हुआ है तो आपको इस बारे में जानकारी हो। अब आप सोचिए अपनी माँ के विषय में, जिन्होंने 9 महीने इस दर्द को झेला है और उस डिलीवरी का समय, जिस समय सैकड़ों हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होता है, क्या ये दर्द उस धोखेबाज के दर्द से बड़ा है? जो आप अपने माँ बाप को कष्ट देने जा रहे हो, गलत चीजें सोच रहे हो अपने दिमाग में, बिल्कुल मत सोचिएगा। उससे कहीं अच्छे इंसान इस दुनिया में भरे पड़े हैं जो आपको एक नई जिंदगी देंगे। तो अपने माँ बाप का चेहरा एक बार देखिएगा, अपने भाई बहन, अपने उन दोस्तों के बारे में जरूर सोचिएगा जो आपके लिए वास्तव में कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों, कई बार हमारा ब्रेकअप हुआ, लेकिन उन स्वार्थी इंसानों को भूल जाने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपसे एक स्वार्थ लेकर आए थे। यदि उनका कोई स्वार्थ ना होता, निस्वार्थ प्रेम होता, तो वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाते। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। प्रेम की परिभाषा यही है कि प्रेमी से प्रेमिका और प्रेमिका प्रेमी से कुछ भी ना चाहे, तब वो प्रेम है। इसलिए सारी यादों को, सारी मेमोरी को दूर हटा दीजिए। बस आप अपने काम में अपने आप को व्यस्त रखिए। सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि कम से कम 15 दिन के लिए आप जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखिए। आप अपने आप को जितना ज्यादा व्यस्त रखेंगे उतना ज्यादा ही आप इस डिप्रेशन से, इस दर्द से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर